यूपी के 48 लाख स्टूडेंट्स के साथ धोखा करने वाले पेपर लीक गैंग के उल्टे दिन शुरू हो गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन स्टूडेंट्स से वादा किया है कि अगले 6 महीने में फिर से एग्जाम करवाया जाएगा और पेपर लीक करने वाले गैंग के एक एक आदमी को ढूंढकर उनके साथ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आने वाले समय के लिए एक नजीर बन जाए। सीएम योगी इस ऐलान के बाद यूपी के 48 लाख स्टूडेंट्स का गुस्सा कुछ शांत हुआ है। 17 और 18 फरवरी को इन स्टूडेंट्स ने यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम दिया था, लेकिन यह पता चला कि पुलिस भर्ती का पेपर तो लीक हो चुका है। इस खबर के बाद लाखों छात्रों की उम्मीद टूट गई। उन्हें लगा कि उनकी सारी तैयारी और मेहनत बेकार चली गई। इसके बाद ये स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। इनकी मांग थी कि पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ा जाए और फिर से एग्जाम करवाया जाए, यानी री एग्जामिनेशन। सीएम योगी इस मामले को पर्सनली देख रहे थे और जैसे ही यह कंफर्म हुआ कि वाकई पेपर लीक हुआ है और इसमें कई गैंग शामिल हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस को सुलझाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बना दी। सीएम योगी के ऐलान के बाद पिछले 48 घंटे में यूपी एसटीएफ ने यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी शुरू की। अब तक पूरे यूपी से बहुत से आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई गैंग के लोग पुलिस के हाथ लग चुके हैं ताकि इस गैंग के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। बहुत से लोगों के फोन रडार पर हैं और उनकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम की पुरानी हिस्ट्री चेक की जा रही है। आज सुबह तक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 391 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। कानपुर में 6 टीम एक्टिव हैं और कई कोचिंग संचालक से पूछताछ की गई है। एसटीएफ की टीम पेपर लीक के पुराने सिंडिकेट को भी खंगाल रही है कि कहीं पुराना कनेक्शन तो नहीं है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा और बिहार तक से आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। इन आरोपियों के पास से कैश के साथ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नकली डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। अगर किसी के पास पेपर लीक की कोई जानकारी है तो उसके लिए ईमेल आईडी दिया गया है कि secyapppoint@nic.in पर आप जानकारी शेयर कर सकते हैं। पेपर लीक करने वालों को सीएम योगी ने क्या कहा है यह भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इस बयान ने यूपी के लाखों स्टूडेंट्स के मन में एक नया आत्मविश्वास पैदा कर दिया है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। कई छात्र उम्मीद करेंगे कि योगी जी जो कह रहे हैं वो हो, क्योंकि कहने और न होने के बीच में छात्रों को भुगतना पड़ता है। सीएम योगी के इस अल्टीमेटम को अभी करीब 24 घंटे ही हुए हैं, लेकिन तब से अब तक कई गैंग के लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके लिए यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक से जुड़े कई पुराने गिरोह को रडार पर लिया और उनके लिंक्स चेक किए गए। इसके बाद यूपी के अलावा हरियाणा, बिहार और दिल्ली के कई आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने इन लोगों के मोबाइल से डिजिटल एविडेंस और व्हाट्सएप चैट की ट्रेसिंग शुरू की। इससे कई संदिग्धों की पहचान हुई जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें से कई आरोपियों ने अपने सोर्स के बारे में भी तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया जब पुलिस ने थोड़ा सा दबाव बनाया। एसटीएफ गुनाहगारों और मददगारों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। अब तक इस मामले में 7 अहम आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उसमें नीरज यादव, मोनू मलिक, रजनीश रंजन, राजकुमार, गुरबचन और रिया चौधरी नाम की लड़की भी शामिल है। पुलिस ने सबसे पहले गाजियाबाद से एग्जाम देने वाली रिया चौधरी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरे रैकेट की कड़ी खुलती चली गई। ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे और पेपर एक दूसरे को भेज रहे थे। रिया चौधरी ने पुलिस को गुरबचन की डिटेल दी। वहां से पता चला कि मोनू मलिक और कपिल से इनके तार जुड़े हुए।
मोनू मलिक और कपिल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने वाले गैंग के लोग। इसके बाद लखनऊ से कृष्णा नगर से सत्य अमन की गिरफ्तारी हुई तो यह पता चला कि बलिया के रहने वाले नीरज यादव ने व्हाट्सएप पर पेपर और उसके आंसर्स भेजे थे। नीरज के बारे में यह भी पता चला कि वो इससे पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, लेकिन नौकरी से निकाले जाने के बाद वो पेपर लीक गैंग में संपर्क में था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि नीरज को यह पेपर मथुरा के रहने वाले किसी उपाध्याय ने भेजा था। इसके अलावा झांसी से रजनीश रंजन को लाखों रुपए में पेपर बेचने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उसका लिंक बिहार के रंजीत डॉन से। यूपी पुलिस और एसटीएफ अब यह पता करने में जुटी हैं कि इन सब का क्या कनेक्शन है पूरे तौर पर और पूरा सिंडिकेट काम कैसे कर रहा था। पुलिस को शक है कि ये सब लोग सिर्फ पेपर लीक गैंग के एजेंट्स हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है। महीनों की तैयारी के बाद जब कोई पेपर लीक होता है तो मेहनत करने वाले छात्रों का सारा आत्मविश्वास हिल जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यूपी में कोई पेपर लीक हुआ है। लेकिन पेपर लीक करने वालों का सीएम योगी क्या हाल करते हैं, यह भी आपको याद दिलाता हूं। 2021 में यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ था तो योगी सरकार बुलडोजर दौड़ा दी और शिक्षा माफिया की संपत्ति को ढा दिया गया था। 30 शिक्षा माफियाओं पर अगस्त 2023 तक एक्शन लिया जा चुका है। प्रयागराज के शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। गाजीपुर के महेंद्र कुशवाहा की 4 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। गाजीपुर के ही शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा की 3 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क हो चुकी है। देवरिया के शिक्षा माफिया राकेश सिंह की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। जून 2023 में यूपी ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में 200 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। जून 2023 में हुई यूपी एसएससी की वीडियो परीक्षा में 100 से ज्यादा आरोपियों की धरपकड़ हुई। जुलाई 2022 में हुई राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वाले सॉल्वर गैंग के 21 लोग पकड़े गए। मई 2022 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 100 से ज्यादा जालसाज गिरफ्तार किए गए। यानी सालों का सड़ा हुआ सिस्टम है जिसको सीएम योगी साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि रातों रात सब ठीक हो जाएगा। सीएम योगी के पुराने रिकॉर्ड को देखकर इस बार भी छात्रों को पूरा भरोसा जरूर है कि योगी आदित्यनाथ पेपर गैंग के लोगों को, पेपर लीक गैंग के लोगों को छोड़ने वाले नहीं। यूपी के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाता हूं। पहले भी देखा गया था कि जब भी ऐसा पेपर लीक होता था या ऐसी कोई घटनाएं होती थी तो उसको दबा दिया जाता था। ये कहा जाता था कि वो अफवाह है। अब ये हो गया है इस गवर्नमेंट में कि ये जो बीजेपी है कि ये मतलब क्या कि पेपर भी लीक हो रहा है तो मतलब ये दोबारा पेपर ले रही है। भले ही एक पेपर लीक हो या एक डिस्ट्रिक्ट में हो, बट ये दोबारा पेपर ले रही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। यानी एक्शन को लेकर छात्रों में विश्वास तो है, लेकिन यह विश्वास और मजबूत करना हो। री एग्जामिनेशन भी कोई अच्छी चीज नहीं है भाई। किसी का मान लीजिए अच्छा एग्जाम गया, उसका छूट गया, फिर उन लोगों पे भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने शुरू में इसे अफवाह बताया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों अफवाह उड़ा दिया आप बॉस कि नहीं पेपर लीक हुआ? आपने क्यों नहीं कहा कि अच्छा हम दिखलवाते हैं, जांच करते हैं? ऐसे लोगों पे भी एक्शन होना चाहिए और यह सिस्टम जितनी गहराई तक हो सके जाकर साफ करना चाहिए।